हेडलाइंस न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के हटिया पुलिस चौकी के समीप जहां माया प्रेस में आग लग गई। माया प्रेस सन 2000 से बंद पड़ा है। हाई कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण इसमें सील है। फिलहाल इसके अंदर आग कैसे लगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, मगर आग इस तरह से लगी कि विकराल रूप धारण कर लिया और अगल बगल के हिस्से में भी चपेट में आ गई, जिसके बाद मौके पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद कम से कम 15 गाड़ियों से आग बुझाई है। और ऐसे में अगल बगल के लोगों को क्या कुछ कहना है और फायर ब्रिगेड की टीम का, आइए दिखाते हैं। घंटे पहले आग लगी शाम के समय, और आग का तो पता नहीं लगा। इसमें दिन भर चोरों का आतंक रहता है और चोर घुसे रहते हैं, जिसकी सूचना कई बार हमने दिया। और शाम के समय जो है तो जब धुआं उठता दिखाई दिया तब हम दौड़ करके थाने गए और थाने में बताए। तब तक लोगों ने थाने में फोन कर चुके थे। तब तक ये पुराना प्रेस तो काफी समय हमारे से बहुत पहले का है। हाँ, प्रेस बंद पड़ा हुआ था। 2000 से बंद है माया प्रेस। जी जी, महंत जगतार मुनि। आज में मुट्ठीगंज है और ये माया प्रेस हटिया चौराहे पे है। और यहाँ पे करीब 2 घंटे पहले आग लगी है। और जब आग लगी तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए तो महाराज जी अंदर थे, वो आए और फिर पुलिस थाने में गए तो उन्होंने कहा कि आप चलिए, फायर ब्रिगेड वाले आ रहे हैं। ये इस समय ओयल होता है। इस समय जब ये माया प्रेस जब वो ओयल के अंडर में है, जब से बंद है। और ये हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। 2 घंटे हुआ है। हाँ, बुझाने का काम चल रहा है और हमें लगता है काफी हद तक कंट्रोल में है। आशुतोष शुक्ला नाम। आग लगने की हम लोग सूचना प्राप्त हुई कि थाना मुट्ठीगंज अंतर्गत माया प्रेस में आग लगी है। आग की सूचना हम लोग 2 फायर टेंडर लेके आए, लेकिन आग बहुत भयावह थी, जिसको देखते हुए हम लोग 4 फायर टेंडर और 1 वाटर वाउचर मंगाए। 8:30 बजे तक निशमन कार्य हमारा जारी है। आग अब नियंत्रण में हुई, लपटें शांत हो गई हैं। हमारे 1-2 कर्मचारी फंस गए थे धुएं की वजह से, उनको सुरक्षित हम लोग बाहर निकाल लिए। ये काफी हम लोगों को भी देखने में प्रतीत हो रहा है कि ये प्रेस काफी दिनों से बंद है। नहीं, जनहानि कोई नहीं है, सभी लोग सुरक्षित। आग पूरी तरह कंट्रोल में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार चुनाव में आज जहां मतदाता सिखाड़ी नगर CCTV निगरानी में मतदान कर रहे हैं, 9,500 मतदाता मत अधिकार का प्रयोग कर पर 206 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान बार एसोसिएशन की 28 सदस्य कार्यकारिणी के चुनाव के लिए आज मतदान कर रहे हैं। तो वहीं देर रात ही सारी सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए थे। RPF CRPF की निगरानी और CCTV की निगरानी में चुनाव कराया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच में लोग यहां पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं एक दिन के रेस्ट के बाद परसों मतगणना होगी, जिसमें जो जीत होगी वो सामने आएगी। फिलहाल आज मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटिका में बंद हो जाएगी। और ऐसे क्या कुछ कहना है चुनाव अधिकारी का, किस तरह से हाई कोर्ट में मतदान कराया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच में, और क्या तैयारी है, आइए दिखाते हैं आपको। हमारे यहाँ जितना एक इलेक्शन करने का होता है वो पूरे अरेंजमेंट हमने किए हैं। सारा इंतजाम है हमारे पास। और जो कैंडिडेट है वो भी जो है और वो भी हमें सबको जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। जितने हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो उनका फुल कोऑपरेशन है। सुबह से इलेक्शन पीसफुली चल रहा है। हमारी टीम में 5 लोग जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर और है। उन्होंने सुबह से शाम तक हम लोग जो है ठीक पीसफुली इलेक्शन कराने की कोशिश है पूरी, और वो हो रहा है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं किसी तरह की। सब चीज का पुख्ता इंतजाम है। हर चीज जो है कंप्यूटराइज्ड है, सब CCTV है, सारी चीजें हैं। पुलिस फोर्स का पूरा इंतजाम है। वैसे भी जो है CRPF भी है, सारे इंतजाम है। लेकिन कोई डिस्टर्बेंस हमारे इलेक्शन में अभी तक नहीं है। और पूछिए। 9,554 हमारे यहाँ मतदाता है। इसके बाद सप्लीमेंट्री 100-150 लोगों की लिस्ट आई हुई है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान होना है, क्योंकि प्रत्येक दिन जो गाड़ियां हाई कोर्ट के गेट नंबर 4, 5 तक 3 तक आ जाती थी, आज के दिन गेट से लगभग 200 मीटर दूरी पे ही गाड़ियों के बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं। हमारे यहाँ की विश्व की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है,
30,000 अधिवक्ता है, लेकिन वोट देने का राइट मात्र उसी अधिवक्ता को जिसके पास मिनिमम 5 केस और ड्यू जमा हो। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड में चुनाव संपन्न हो रहा है और 2 दरवाजे बने हुए हैं। प्रयागराज के यमुनानगर इलाके की शंकरगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शंकरगढ़ पुलिस को सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि राम लखौटी क्षेत्र में एक वांछित अभियुक्त मौजूद है। जहां सूचना पर राम लखौटी पहुंची, शंकरगढ़ पुलिस पर अभियुक्त के द्वारा फायरिंग कर दी जाती है और बाइक से भागने का प्रयास किया जाता है। वहीं जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा के लिए जब पुलिस ने फायरिंग की तो अभियुक्त घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सारण अस्पताल भर्ती कराया गया। अभियुक्त की पहचान गुफरान के रूप में हुई है, जो कि ट्रक लूट मामले में वांछित है। वहीं ऐसे में अब पुलिस उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। और क्या कुछ कहना है डीसीपी यमुनानगर श्रद्धा पांडे का, आइए दिखाते हैं। 3/4/2024 को शंकरगढ़ पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि उनकी मुकदमा अपराध संख्या 44/24 का वांछित ग्राम लखनौटी में मौजूद है। सूचना पर जब स्थानीय पुलिस ग्राम लखनौटी पहुंची तो एक व्यक्ति द्वारा उन पर फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया गया। जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जब फायरिंग की तो उसमें वह व्यक्ति घायल हो गया। उस व्यक्ति को एसआरएन हॉस्पिटल में इलाज हेतु भेज दिया गया है। उस व्यक्ति की पहचान गुफरान खान पुत्र मुस्तफा खान के रूप में हुई है, जो कि मुकदमा अपराध संख्या 44/24 ट्रक लूट का वांछित भी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद शहर के पश्चिमी इलाके में सरेआम हुई बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या मामले में लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट द्वारा 7 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। फैसले के बाद स्वर्गीय राजू पाल की पत्नी कौशाम्बी से विधायक पूजा पाल प्रयागराज पहुंची और उनकी समाधि पर जहां उन्होंने माल्यार्पण किया और साथ ही उन्होंने न्याय की जीत बताई है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने सरकार को लेकर और अतीक अहमद के आतंक को लेकर और किस तरह से न्याय मिला है, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहना है पूजा पाल का। जो माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उससे मैं संतुष्ट हूँ और न्यायालय ने मुझे यकीन दिलाया है, विश्वास दिलाया है कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं होता है। और ये चीज़ हम लोगों को पहले से भी विश्वास था और एक ऐसी आस्था थी स्वर्गीय श्री राजू पाल जी के लिए, जो हमेशा हिम्मत देती थी कि आपको मेहनत करनी है, आपको चीज़ों को देखनी है और इंसाफ लेना है और इंसाफ दिलाना है। समझने की नहीं थी और मैं कचहरी और हाई कोर्ट नहीं समझ पाती थी। और इतना जो 19 साल जो लग गया वो सिर्फ इसीलिए लग गया कि घर में कोई मेरे समझदार नहीं था। और जो लोग आए मेरे इस मुकदमा में अधिकतर उन्होंने दलाली की। यहाँ की जनता अतीक अहमद और अशरफ और उन लोगों के जो गुर्गे हैं उनकी अतताइयों से, उनके अपराध से, इनके जो गंदे जो ख्यालात के विचार थे उनसे कहीं ना कहीं शहर पश्चिमी 2500 साल प्रभावित रहा। बहुत तो मैं यही कह सकती हूँ कि आज जो हम लोगों को जो खुशी मिली है उससे आज कहीं ना कहीं आज स्वर्गीय श्री राजू पाल जी की आत्मा, संदीप यादव जी की आत्मा, देवीदीन पाल जी की आत्मा, आज कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को शांति मिली है। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बिहारी भवन में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान में आग लग गई और बिल्डिंग से तेज धुआं उठने लगा, जिसकी स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, मगर जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। और बता दें कंप्यूटर की शॉप में आग लगने के कारण तेज़ धुआं उठने लगा, क्योंकि कंप्यूटर शॉप में प्लास्टिक के प्रिंटर भी थे और जिससे आग ने तेज़ रफ्तार ली और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्क़त के बाद कहीं आग पर काबू पाया। मगर जब तक लाखों का नुकसान हो चुका था और फायर ब्रिगेड के आने तक लाखों रुपए का कंप्यूटर का सामान जल गया था। वहीं दुकानदार की माने तो लाखों के उसको चोट पहुंची है। फिलहाल कड़ी मशक्क़त के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और पूरी तरह से अगल बगल की दुकानों को सुरक्षित रखा और पूरी तरह से आग पर काबू पाकर बुझा दिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।